Hello everyone, this is Naveen Pawar and I am the member of Team Drona and welcome to Gatewala. So, as you already know, we are going to discuss here is electronic devices in this electronics and communication branch. तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक जिसे बोलते हैं, वो है आपका मॉस स्ट्रक्चर, MOS स्ट्रक्चर, मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर. सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द CV कर्व, कैपेसिटेंस वर्सेस वोल्टेज कर्व ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉस स्ट्रक्चर. Let's start that. Suppose I am having a MOS structure like this. In this we are having this one. This is metal layer. So let me just write it down. M here. This is metal layer. This is oxide layer. So OX, and this is semiconductor layer. SC. SC indicates the semiconductor layer. Now I am just taking the terminals out here and here. So this is metal terminal, this is semiconductor terminal, and oxide is sandwich between metal and semiconductor. This structure is called as MOS, metal oxide semiconductor structure. So today we are going to deal with the CV curve, the capacitance voltage curve of this particular, and what are the various effects that is available in that particular CV curve. Okay, let me just let us consider this semiconductor to be P type. So this is P type semiconductor. Now what happens is, suppose अगर मैं यहाँ पे कोई पोटेंशियल लगाता हूं मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में, तो मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में अगर मैं कोई भी पोटेंशियल लगाऊंगा यहाँ पे, तो वो हमारे पास मेटल प्लेट पे अवेलेबल होगा और सेमीकंडक्टर. सो यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल हम लोग इसके अंदर नहीं लगाते, और अपन को पता है पहले से ही कि हमारी जो मेटल प्लेट होती है उसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता. नो मेटल प्लेट विल टेक द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट. इस मेटल के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा. तो जब भी हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल लगाएंगे, टू टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल लगाएंगे, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप कहां होगा? इट विल बी अक्रॉस द ऑक्साइड, यहां ऑक्साइड के अक्रॉस होगा, और इट विल बी अक्रॉस द सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा. सो अब अगर देखते हैं, इसमें मैंने सपोज कोई एक यहां पे लगा दिया, ये एक पोटेंशियल लगा दिया है, सॉरी, ये एक पोटेंशियल मैंने सोर्स यहाँ पे लगा दिया. अब इस सोर्स की अगर बात करें तो ये सोर्स क्या होगा? तो जो हमारा जो मेटल टर्मिनल होता है, ये मेटल वाला टर्मिनल, दिस टर्मिनल इज कॉल्ड एज अ गेट टर्मिनल, गेट. एंड ये जो सेमीकंडक्टर है हमारा, दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज अ बल्क सेमीकंडक्टर. सो दिस टर्मिनल इज कॉल्ड टू बी बल्क. बल्क मींस सेमीकंडक्टर टर्मिनल जो हम लोग बोल रहे हैं. तो ये दो टर्मिनल है, टू टर्मिनल MOS स्ट्रक्चर है, जिसमें ये गेट टर्मिनल है, ये हमारा बल्क टर्मिनल है. तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक पोटेंशियल लगाता हूं, तो इस पोटेंशियल सोर्स का जो नाम होगा, दैट विल बी ट्रीटेड टू बी VGB मतलब गेट टू बॉडी वोल्टेज और गेट टू बल्क वोल्टेज. ये बॉडी ऑफ द सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं और बल्क भी बोल सकते हैं. तो VGB इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सोर्स. नाउ अगर हम इसका नाम दे रहे हैं VGB, तो गेट साइड इट शुड बी पॉजिटिव एंड सेमीकंडक्टर साइड और बल्क साइड इट शुड बी नेगेटिव. ये कुछ ऐसे पोलैरिटी डिसाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको नेगेटिव भी रख सकते हैं और पॉजिटिव भी रखेंगे, अकॉर्डिंगली विल सी. नाउ अब अगर देखें तो इस पोटेंशियल के लगाने से जो हमारे MOS स्ट्रक्चर में या MOS स्ट्रक्चर में जो हमारा ड्रॉप आएगा, वो कैसे आएगा? सपोज मैं यहां पे ऐसे ये बना लेता हूं, ये एक हमारा, ये है आपका मेटल, this is oxide and this is semiconductor. Now let me draw the potential profile, how the potential is going to be distributed. See, ये हम दिखा रहे हैं कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये जो है हमारी डिस्टेंस x है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पोटेंशियल में कैसे वेरिएशन आएंगे.
let me just this is x now। तो पोटेंशियल कैसे होगा? वी ऑलरेडी नो कि जो भी अपन ने यहाँ पे पोटेंशियल लगाया है, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल हमने ये लगाया हुआ है, ये वीजीबी, वो क्या होगा? मेटल के अक्रॉस ड्रॉप नहीं आएगा। कोई भी मेटल अपने अक्रॉस पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं करता है, इट विल बी अ कांस्टेंट। जस्ट लेट मी टेक अनदर कलर सो दैट इट विल बी इजीली विजिबल टू यू। So this is VGB. This is the voltage we applied across the metal. यहां पे अपन ने मेटल पे अप्लाई किया VGB। इसके बाद ऑक्साइड है। अब जो ऑक्साइड लेयर होती है वो अपन लोग बोलते हैं एक तरीके की डाइलेक्ट्रिक है, एक तरीके की इंसुलेटिंग लेयर है। सो देयर विल बी अ ड्रॉप अक्रॉस इट। उसके अक्रॉस एक ड्रॉप आएगा एंड दैट ड्रॉप इज ऑलमोस्ट लीनियर। सॉरी, दैट ड्रॉप इज ऑलमोस्ट लीनियर। कुछ यहां तक ऐसे ड्रॉप आ जाएगा ये। सो ये आपका ड्रॉप आएगा अक्रॉस द ऑक्साइड। काफी ज्यादा ड्रॉप आता है अक्रॉस द ऑक्साइड। इसके पीछे बहुत सारी फिजिक्स है दैट वी विल अंडरस्टैंड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाई दिस इज सो मच लार्ज, ये जो ड्रॉप है बहुत ज्यादा यहाँ पे क्यों है? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रॉप आता है ऑक्साइड के अक्रॉस। फिर सेमीकंडक्टर में ड्रॉप आता है एंड दैट विल लुक लाइक दिस। वो कुछ ऐसे आ जाता है सेमीकंडक्टर में ड्रॉप। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं अलग अलग, सो लेट मी जस्ट कैटेगराइज दैट। सो ये हमारा VGB है और यहां से यहां तक ये जो पोटेंशियल है ये ऑक्साइड के अक्रॉस पोटेंशियल है। और जब अपन लोग पोटेंशियल V से भी लिखते हैं वैसे तो, बट यहां पे मैं लिख रहा हूं साई से। साई पोटेंशियल इज साई। तो ऑक्साइड के अक्रॉस पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं साई OX। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ऑक्साइड। उसके बाद अगर देखें यहां पे, इसके बाद ये कांस्टेंट हो गया है। तो यहां पे यहां से और यहां तक ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये सेमीकंडक्टर के अक्रॉस है। तो दिस इज ट्रीटेड टू बी साई एस। साई एस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर में जितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट इज कॉल्ड एज साई एस। अब अगर देखें तो यहां पे एक पोटेंशियल हमारा बचा हुआ है जो कि दिख रहा है हमें, दैट इज टेक दिस वन। ये वाला पोटेंशियल फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये एक पोटेंशियल बच गया हमारा। ये है आपका VGB। मेटल के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आया, ऑक्साइड के अक्रॉस ड्रॉप आया। ये है आपका सेमीकंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप। तो ये जो पोटेंशियल है ये क्या आता है आपका? जब हम MOS स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं, तो जो ऑक्साइड है ये बेसिकली सैंडविच है मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में। मतलब मेटल और सेमीकंडक्टर को ज्वाइंट नहीं किया हमने डायरेक्टली। अगर हम मेटल और सेमीकंडक्टर को ज्वाइंट करते तो उनके फर्मी लेवल में चेंजेस आते। जब हम उन दोनों को जोड़ते तो अपन ने देखा है मेटल और सेमीकंडक्टर को जब अपन लोग ज्वाइन करते हैं तो शॉर्ट की बैरियर बनता है। तो शॉर्ट की बैरियर से हम लोग देखते हैं मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बनता है, तो उससे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है और फर्मी लेवल अलाइंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये ज्वाइंट नहीं हुए हैं परमानेंटली, और ज्वाइंट नहीं हुए तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो फर्मी लेवल है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अलाइंग। वो फर्मी लेवल अलाइंग नहीं है, मतलब इसका फर्मी लेवल अलग है, इसका फर्मी लेवल अलग है। तो इन दोनों के फर्मी लेवल का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज दिस पोटेंशियल। ये पोटेंशियल आएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज phi ms। phi ms इज पोटेंशियल फर्मी लेवल डिफरेंस ऑफ मेटल टू सेमीकंडक्टर। मेटल और सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल्स का डिफरेंस। सही है। सो ये आपकी पोटेंशियल प्रोफाइल होती है। दिस इज द पोटेंशियल प्रोफाइल अक्रॉस दिस MOS स्ट्रक्चर। इस पोटेंशियल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही अपन लोग CV कर्व बनाते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन देन। ये जो अपन ने ये देखा हुआ है ये MOS स्ट्रक्चर जो अपन ने बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखूं कि मैं इस VGB की वैल्यू कुछ रखता हूं, लेट्स मूव टू VGB टू बी लेस देन जीरो, टू बी लेस देन जीरो। VGB की वैल्यू लेस देन जीरो रख रहे हैं। लेस देन जीरो रख रहे हैं मतलब क्या है कि जो हमारा ये MOS स्ट्रक्चर है, सॉरी VGB नेगेटिव है, सो द पोलैरिटी विल बी स्लाइटली चेंजेस एंड इट विल बिकम लाइक दिस। अब हमारा VGB ऐसे है, VGB नेगेटिव है,
नेगेटिव हो जाएगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा हमारा, ये आपका ऊपर की तरफ होगा नेगेटिव और नीचे की तरफ आएगा पॉजिटिव. दिस इज VGB, दिस इज सेमीकंडक्टर, this is metal, this is oxide. Now what will happen when you apply this potential source across this gate to body, then this negative charge, let me take a negative charge from here, this negative charge will come here at the gate plate, और ये जो gate plate होगी that will be negatively charged, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ गेट प्लेट जो होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और नेगेटिवली चार्ज होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे यहाँ पे सेमीकंडक्टर में, या फिर अपन बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर में कैसे चार्ज आएंगे. लेट्स सी, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पोटेंशियल सोर्स की वजह से या इसकी वजह से, जो हमारा VGB लगा है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी लुक लाइक दिस. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है. एंड वी नो दैट होल्स आर द पॉजिटिव कैरियर्स. सो दोज होल्स पॉजिटिव कैरियर्स हैं, तो अपने पास पता है पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई है तो हमारे जो होल्स होंगे दैट विल स्टार्ट मूविंग समवट लाइक दिस, वो कुछ ऐसे मूव करने लगेंगे, होल्स ऐसे मूव करेंगे. और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर था, अपन ने देखा था ये पी टाइप है, पी टाइप है तो पी टाइप में होल्स भी होंगे, और होल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज होते हैं. एक्सेप्टर इंप्योरिटी के पास एक नेगेटिव आयन भी अवेलेबल होता है, एंड दैट नेगेटिव आयन विल बी मूविंग. ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे लगने वाली फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स जो होगी वो होती है आपकी सॉरी नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है. सो इट विल बी लुक लाइक दिस, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे. सो ये जो होल्स हैं ये ऊपर मूव करेंगे, और ऊपर मूव करते करते इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग हेयर, यहां पे आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, बहुत सारे होल्स यहां पे आ जाएंगे ऐसे. अब मान लो यहां पे बहुत सारे होल्स आ गए, तो इन होल्स के आने की वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पे ये जो हमारा ये जो एक ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का जो इंटरफेस है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेस, और सरफेस भी बोलते हैं इसको. तो ये जो सरफेस है ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का सरफेस, यहां पे होल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यहां बल्क में, यहां पे बल्क टर्मिनल पे यहां पे होल का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. यहां होल कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां होल कंसंट्रेशन कम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. अपन को पता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से पोटेंशियल डिफर कर जाता है, तो वो जो हमारा पोटेंशियल होगा दैट विल बी फ्रॉम दिस टर्मिनल, मतलब सरफेस से यहां तक, ये जो पोटेंशियल है दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज साई एस, सेमीकंडक्टर में होने वाला ड्रॉप, जो अभी अपन ने देखा भी था पीछे, ये जो अपना ये साई एस था सेमीकंडक्टर में जो ड्रॉप हो रहा था दैट इज नथिंग बट दिस वन. और यहां से यहां तक ये वाला ड्रॉप है आपका साई OX, मतलब ऑक्साइड के अक्रॉस ड्रॉप. ये ऑक्साइड के और मेटल के अक्रॉस ड्रॉप हमारा 0 है, ऑक्साइड के अक्रॉस ड्रॉप प्लस सेमीकंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप. अब इस सेमीकंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप जो होता है तो अकॉर्डिंगली वी कैन ड्राइव इट, कोई बड़ी बात नहीं है इसको ड्राइव करना, बट मैं अभी बता दे रहा हूं कि ये जो हमारा साइएस होता है, अगर हमारा VGB अगर हमारा लेस देन 0 है, जो कि अपन ये लेके चले थे दिस वन, सो फॉर दैट केस साइएस विल ऑल्सो बी लेस देन 0, मतलब हमारा साइएस भी जो होगा सेमीकंडक्टर का क्रॉस पोटेंशियल वो नेगेटिव होगा. और नेगेटिव में क्या हो रहा है, होल्स आर एक्यूमुलेटिंग एट द सरफेस, सरफेस पे होल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं. अब देखो आप यहां पे नेगेटिव आयंस, नेगेटिव चार्जेस, मेटल प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के इंटरफेस पे यहां पे पॉजिटिव चार्जेस, मतलब होल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं. सो ये जो ऑक्साइड है इसके एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एंड दिस ऑक्साइड विल ट्रीटेड एज डाइलेक्ट्रिक, एंड इसी की वजह से यहां पे एक कैपेसिटेंस क्रिएट होती है, और वो कैपेसिटेंस कहलाती है ऑक्साइड कैपेसिटेंस. ओके, ऑक्साइड कैपेसिटेंस वी विल बी राइटिंग लाइक, हम लिख लेते हैं उसको COX, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड कैपेसिटेंस. नाउ अगर मैं कभी भी बात करूं ऑक्साइड कैपेसिटेंस की, तो ऑक्साइड कैपेसिटेंस होगी क्या, ऑक्साइड कैपेसिटेंस क्या होती है, A एप्सिलॉन बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स. तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ द प्लेट इनटू एप्सिलॉन. अब ये एप्सिलॉन किसका है, ऑक्साइड है, यहां पे ये डाइलेक्ट्रिक ऑक्साइड है, तो एप्सिलॉन भी किसका आएगा, ऑक्साइड का, डिवाइडेड बाय ये जो ऑक्साइड है यहां से यहां तक, इसकी ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज TOX, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड.
दिस इज थिकनेस ऑफ ऑक्साइड। ये आएगी अपनी कैपेसिटेंस COX इज A एप्सिलॉन OX बाय TOX। तो यहां से अगर मैं COX बाय A निकालूं, सो दिस इज कॉल्ड एज COX प्राइम। मतलब COX प्राइम मतलब ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एप्सिलॉन OX बाय TOX। तो जब भी मैं किसी भी कैपेसिटेंस पे प्राइम लगाऊंगा, प्राइम मतलब ये, तो ये हो जाएगा फेरेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, पर यूनिट एरिया है। तो अगर मैं प्राइम लगाऊंगा कैपेसिटेंस में तो वो होगी पर यूनिट एरिया, अगर प्राइम नहीं लगाए तो वो है टोटल कैपेसिटेंस फेरेड्स में। दिस इज फेरेड्स नाउ। तो ये हमारी कैपेसिटेंस है, COX प्राइम इज एप्सिलॉन OX बाय TOX। तो ये यहां पे क्रिएट हो रही है। तो जैसे जैसे अपन लोग ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, नेगेटिवली बढ़ाएंगे, मतलब बढ़ाएंगे का मतलब नेगेटिवली बढ़ाएंगे। तो नेगेटिवली ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहां पे और ड्रॉप आता जाएगा, और ऐसे ही यहां पे भी ड्रॉप आएगा साइएस, और साइएस की वजह से ये होल्स सारे यहां पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और एक हमारे पास कैपेसिटेंस मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड कैपेसिटेंस। और ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया दोनों एक ही चीज है, बस ये पर यूनिट एरिया है। तो एक ऑक्साइड कैपेसिटेंस अपने को मिल गई। इसके बाद ये जो हमारा मोड होता है कि हमारे सरफेस पे क्या हो रहा है, होल्स जो हो रहे हैं वो आ रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन। दिस इज एक्यूमुलेशन। ये एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स है एट द सरफेस। तो इस पूरे मोड को बोलते हैं एक्यूमुलेशन मोड। नाउ अगर मैं बात करूं, इफ VGB इज ग्रेटर देन 0, जब हमारा VGB जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो VGB ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, अब हमने पॉजिटिव लगाया है, जो हमारा गेट टू बॉडी वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, P टाइप है। दिस इज VGB। अब जो हमारा VGB है वो पॉजिटिव है, इसलिए मैंने ये वाली पोलैरिटी ली है। तो जो हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। तो जो हमारे होल्स का फ्लो होगा वो कैसे होगा, होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो होल्स विल बी फ्लोइंग लाइकवाइज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो कर जाएंगे। इट विल बी लुक लाइक दिस, कुछ ऐसे फ्लो कर गए और यहां पे आ गए, नीचे जाके जो नीचे बॉटम वाला सरफेस है यहां पे इकट्ठे हो जा रहे हैं ये होल्स। अब अगर मैं देखूं तो नेगेटिव आयंस जो थे हमारे, जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी के नेगेटिव आयंस थे, तो वो कैसे मूव करेंगे, दोज एक्सेप्टर आयंस विल बी मूविंग अपवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव आयंस पे या नेगेटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सो दीज नेगेटिव चार्जेस, दीज नेगेटिव आयंस विल स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग हियर। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। तो ये जो हमारा ये जो चार्ज यहाँ पे आ गए हैं, तो आपने जैसे पीएन जंक्शन पढ़ा था तो उसमें आपने एक पढ़ा था डिप्लीशन, डिप्लीट होना। सेमीकंडक्टर जब डिप्लीट होता है तो क्या होता है, बेसिकली सेमीकंडक्टर जब डिप्लीट होता है तो क्या होता है कि हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर से अगर होल्स चले जाएं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जहां से होल्स चले जाते हैं वो रीजन डिप्लीट होने लगता है, और जहां पे होल्स आ जाते हैं उसको अपन बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन अभी अपन ने पहले देखा था इससे पहले, दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीट। यहां पे ये जो रीजन है, यहां से होल्स जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो यहां होल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, बट दिस रीजन इज स्टार्ट्स डिप्लीटिंग। सेम अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता तो क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो वाला रीजन डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एक्यूमुलेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, बट दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन। तो यहां पे ये डिप्लीशन है, और इसकी वजह से अपन ने देखा है कि अपने पास एक पोटेंशियल होता है यहां से यहां तक, दैट इज साई एस, और यहां से यहां तक ये पोटेंशियल होगा साई ओ एक्स। सो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये हमारा डिप्लीट होता जा रहा है, जैसे जैसे अपन लोग वोल्टेज लगा रहे हैं, तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट नेगेटिव चार्जेस आर क्रिएटिंग हियर, और इमोबाइल आयंस जो है एक्सेप्टर इंप्योरिटी के वो यहां पे हो रहे हैं, एंड दिस स्टार्ट्स डिप्लीटिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन मोड, सॉरी डिप्लीशन। तो ये है हमारा डिप्लीशन। अब हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है दैट विल स्टार्ट्स डिप्लीटिंग। अब जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो साई एस है, ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है।
तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर अपन लेते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का अगर मैं एनर्जी बैंड बनाऊं तो ये होता है ईसी, दिस इज ईवी, दिस इज ईआई इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, और हमारा जो फर्मी लेवल होगा पी टाइप का दैट विल बी लाइंग समवट हियर, यू कैन राइट EFP। EFP है तो हमारा ये जो होता है, ये एनर्जी डिफरेंस जो होता है, ये दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एज फर्मी पोटेंशियल। फर्मी पोटेंशियल मींस फाई एफ। तो क्या हो रहा है कि जो फाई एफ इसको मिला हुआ है, ये फाई एफ डिस्टेंस, तो पहले ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, पर हमने इसमें एक्सेप्टर इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस की, और एक्सेप्टर इंप्योरिटीज की वजह से ये जो हमारा फर्मी लेवल है, ये इंट्रिंसिक लेवल से नीचे आके ये क्या बन गया, फर्मी लेवल बन गया पी टाइप का। सही है, दिस इज फाई एफ। फाई एफ इज कॉल्ड एज फर्मी पोटेंशियल। नाउ अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये जो साई एस है ये लेस देन फाई एफ है, फाई एफ से हमारा कम है, साई एस की वैल्यू फाई एफ से कम है, तो फाई एफ से कम है मतलब यहां पे हम बोल रहे हैं ये फाई एफ से कम है, तो हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो कहां लाई करेगा, समवट लाइक दिस। मैं अलग मार्कर ले लेता हूं, समवट वो यहां आ जाएगा कुछ यहां पे। अब मैंने क्या करा, साई एस को बढ़ाता गया, साई एस को बढ़ाता गया, जैसे जैसे हमारा साई एस बढ़ता जाएगा क्या होगा, ये फाई एफ के बराबर आता जाएगा। जैसे ही हमारा साई एस इज इक्वल टू फाई एफ होगा तब क्या हो जाएगा, दिस फर्मी लेवल विल स्टार्ट ओवरलैपिंग विद द इंट्रिंसिक लेवल। ये जो फर्मी लेवल है ये किस में ओवरलैप करेगा, इंट्रिंसिक लेवल पे ओवरलैप कर जाएगा, और इंट्रिंसिक लेवल पे ओवरलैप कर जाएगा कहां पे, यहां पे, यहां पे सारे के सारे होल्स जो होंगे वो नीचे चले जाएंगे, और होल्स का जो कंसंट्रेशन है यहां पे वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। मतलब होल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ni एट दिस कंडीशन, ऐसा आ जाएगा। तो ये जो हमारा सरफेस है, ये जो इंटरफेस था, ये पहले पी टाइप था, पर अपन ने ये पोटेंशियल लगाया, इस पोटेंशियल के लगाने से क्या हुआ, साइएस डेवलप हुआ, और साइएस डेवलप होने से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो इसका जो फर्मी लेवल है वो बल्क में तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सरफेस के पास होल्स यहां से मूव कर जा रहे हैं, और होल्स के मूव करने से जो फर्मी लेवल है दैट इज मूविंग अपवर्ड्स। पूरा फर्मी लेवल मूव नहीं होगा, जो सरफेस के पास वाला है यहां पे सिर्फ मूव होगा। तो ये धीरे धीरे कहां मूव हो रहा है, अपवर्ड मूव हो जा रहा है, और ये इंट्रिंसिक लेवल पे आके मैच हो जाएगा एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे आके इंट्रिंसिक लेवल पे मैच हो जाएगा। बट अगर मान लो कि मैं साई एस की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ा दूं, थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं ऐसे, साई एस इज ग्रेटर देन फाई एफ। अगर साई एस की वैल्यू फाई एफ से बड़ी हो जाए तो अब क्या हो जाएगा, ये जैसे ये साई एस था, साई एस बढ़ाते गए ये ओवरलैप हो गया, साई एस और इज इक्वल टू फाई एफ। जैसे ही साई एस फाई एफ से बड़ा होगा वैसे ही हमारा जो फर्मी लेवल होगा दैट विल स्टार्ट लाइंग हियर, वो कुछ यहां आ जाएगा। एंड यू ऑलरेडी नो, जब भी हमारा फर्मी लेवल इंट्रिंसिक लेवल से अबव लाई करता है दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब था अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, लेकिन अपन लोग क्या करते गए, जैसे जैसे ये VGB बढ़ाते गए, ये वेरिएबल ले लिया मैंने, ये बढ़ाते गए, वैसे वैसे हमारा साई एस बढ़ता गया, तो यहाँ पे ये डिप्लीशन स्टार्ट हो गया। डिप्लीशन स्टार्ट होने के बाद अब यहाँ पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा भी देखते हैं अपन कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आता जाएगा, और ये जो हमारा सरफेस है, बस यहाँ इतने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने रीजन, ये जो रीजन है हमारा, दैट रीजन विल बी कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा फॉर दिस, एन टाइप हो जाएगा, द सरफेस विल बिकम एन टाइप। और मान लो कि मैं अब इसको और ज्यादा रख देता हूं, तो साई एस जो है फाई एफ से ज्यादा है, ओके इसी में लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। साई एस इज ग्रेटर देन फाई एफ, फाई एफ से ज्यादा है, एंड लेस देन 2 फाई एफ। मतलब क्या हुआ कि 2 फाई एफ ले रहे हैं, मतलब ये फाई एफ था, तो इसको फाई एफ को ओवर किया और फाई एफ और ऊपर चले जाएगा, तो ये जो हमारा फर्मी लेवल है दैट विल हैव, इट विल लुक लाइक समवट हियर, और ये जो हमारा फर्मी लेवल है दैट यू नो दिस इज द फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप। तो जितना ये डिस्टेंस था आपका फाई एफ, उतना ही अब ये वाला डिस्टेंस हो गया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फाई एफ। तो यहां पे ये क्या हो गया, अब हमारा जो फर्मी लेवल है वो एन टाइप वाला हो गया, मतलब जितने यहां पे पहले होल्स थे अब उतने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मतलब पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स होल्स थे, पी टाइप के होल्स को हमने नीचे लाया और नीचे लाने के बाद ऊपर हमारा जो सरफेस है वो एन टाइप बन गया, और एन टाइप बनने के बाद यहाँ पे ये क्या हो गया है कि ये एन टाइप बनने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, लेट्स सी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे आ रहे हैं, तो जैसे जैसे अपन लोग ये वोल्टेज बढ़ा रहे हैं अपन लोग मेटल की वर्क फंक्शन एनर्जी को ओवरकम कर रहे हैं, और मेटल की वर्क फंक्शन एनर्जी ओवरकम होती है तो वर्क फंक्शन एनर्जी क्या कहलाती है, द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू बी कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो वर्क फंक्शन एनर्जी होती है। तो जैसे ये वर्क फंक्शन एनर्जी से ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग लाइकवाइज, कुछ ऐसे मूव करेंगे। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, और जब यहां आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स सीधे चले जाएंगे ऊपर एंड इट विल बी लाइंग समवट हियर। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे यहां पे। तो ये जो सेमीकंडक्टर था ये हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर था, दिस सेमीकंडक्टर वाज पी टाइप। बट ये जो आपको पतली सी एक लेयर दिख रही है रेड कलर वाली, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जमा हो गए हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर था। अब हमने जब साइएस की वैल्यू 5f से ज्यादा रखी तो ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया तो पी टाइप इज नाउ इन्वर्टेड इनटू एन टाइप। पी टाइप जो है इन्वर्ट होकर एन टाइप बन गया, सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। ये कहलाता है आपका इन्वर्जन, सही है। नाउ अब अगर देखें इसके सीवी कर्व की बात करें तो इन्वर्जन अपन ने देख लिया, तो यहां से ये इन्वर्जन स्टार्ट होता है, इन्वर्जन। और जैसे ही हमारा साई एस ग्रेटर देन 2πf होता है देन दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। नाउ अगर इसका सीवी कर्व अगर हम बनाएं, make the this is V voltage, this is C capacitance, and that capacitance whatever you want to take, you can take it in farads, you can take it in farad per centimeter square, it is up to you. Now तो क्या था ये जो हमारा ये ओके लेट्स टेक दिस VGB, VGB, इसको VGB ले लिया अपन ने। तो अपन ने देखा था जब हमने VGB नेगेटिव लगाया था, व्हेन VGB वाज नेगेटिव, तो हमारी जो कैपेसिटेंस थी वो किसके बराबर थी, ऑलमोस्ट ऑक्साइड कैपेसिटेंस के। तो दिस इज COX, ऑक्साइड कैपेसिटेंस, और यू कैन टेक COX प्राइम, तो इसको भी प्राइम लिख लेंगे, इसको भी प्राइम लिख सकते। नाउ जैसे जैसे अपन लोगों ने VGB को फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में लाए तो अपन ने क्या देखा, नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने पे कि यहां पे पहले डिप्लीशन हुआ उसके बाद इन्वर्जन हुआ। तो डिप्लीशन और इन्वर्जन जब हो रहा होगा तो उस समय क्या फिनोमेना चल रही होगी, लेट्स टेक इट कि हमारा जो ये MOS स्ट्रक्चर है, मेटल ऑक्साइड, दिस इज सेमीकंडक्टर, तो यहां पे कैसे होगा, मेटल पे तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप आता नहीं है, तो जो ड्रॉप आएगा वो ऑक्साइड के अक्रॉस आएगा, ऑक्साइड के अक्रॉस ड्रॉप आएगा, और ऑक्साइड के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो है आपका COX, और वो किस कैपेसिटेंस के अक्रॉस होगा, COX के अक्रॉस। इसके बाद सेमीकंडक्टर में यहाँ पे डिप्लीशन हुआ था, दिस वाज चार्ज जो है डिप्लीशन चार्ज से। तो जब हमारा डिप्लीशन होता है तो हमारा जंक्शन बनता है, वहाँ पे सिंगल साइडेड जंक्शन है ये, तो डिप्लीशन की वजह से एक कैपेसिटेंस यहाँ पे आएगी, दैट कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एज C डिप्लीशन, डिप्लीशन कैपेसिटेंस। उसके बाद अपन ने देखा कि ये डिप्लीशन कैपेसिटेंस के साथ यहाँ पे एक इन्वर्जन चार्ज भी आ गया था। अब इन्वर्जन चार्ज और डिप्लीशन चार्ज दोनों के अक्रॉस ये जो पोटेंशियल था ये तो सेम था ना, साई एस, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम था, और दोनों के अक्रॉस अगर पोटेंशियल सेम है, चाहे वो इन्वर्जन चार्ज हो चाहे वो डिप्लीशन चार्ज हो, तो वो दोनों कैपेसिटेंस किस में आएंगी, पैरेलल में आएंगी। सो दोज टू कैपेसिटेंसेस आर इन पैरेलल। तो ये जो दो हमारी कैपेसिटेंस है, ये वाली कैपेसिटेंस है C इन्वर्जन, और उसके बाद ये एक हमारा बॉडी टर्मिनल है। तो दिस इज गेट टर्मिनल एंड दिस इज बॉडी टर्मिनल। तो अब अगर यहां से देखें तो हम लोग ये देख सकते हैं COX जो है वो इनके साथ आ गया है। अब जब तक हमारा सिर्फ डिप्लीशन है, इन्वर्जन नहीं हुआ है, इन्वर्जन नहीं है तो ये वाली कैपेसिटेंस ओपन सर्किट रहेगी,
तो दो कैपेसिटेंसेस सीरीज में आ गई। अगर दो कैपेसिटेंसेस सीरीज में आएंगी तो कैपेसिटेंस हमारी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो मतलब यहां इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि हमारी जो कैपेसिटेंस थी वो COX थी। अब यहां से डिप्लीशन स्टार्ट होता है, और डिप्लीशन स्टार्ट होता है तो कैपेसिटेंस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। कुछ ऐसे ये डिक्रीज कर जाएगी, और डिक्रीज करने के बाद जैसे जैसे ये डिप्लीट होता जाएगा, ये रीजन डिप्लीट होता जाएगा। कब तक? 5F तक। साइएस इज इक्वल टू 5F तक ये डिप्लीट हो रहा है। डिप्लीट साइएस इज इक्वल टू 5F तक ये डिप्लीट होता रहा तो हमारी ये जो कैपेसिटेंस है ऐसे डिक्रीज होती रहेगी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से भी प्लॉट करके छोड़ देता हूं, दिस इज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। नाउ ये आपका ये जो पूरा मोड है ये आपका डिप्लीशन मोड है। ये जो है ये आपका है एक्यूमुलेशन, ये है आपका डिप्लीशन। इसके बाद क्या होता है, जब हमारा डिप्लीशन हो जाता है उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने शुरू होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। इन्वर्जन, तो इन्वर्जन यहाँ पे एक इन्वर्जन कैपेसिटेंस आ जाती है। ये इन्वर्जन कैपेसिटेंस क्या पैरेलल में है, और अपन को पता है पैरेलल कैपेसिटेंसेस क्या होती है, दो अगर पैरेलल में है कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो अब ये कैपेसिटेंस बढ़नी शुरू हो गई, ये बढ़नी शुरू हो गई, ये पहले से ही थी तो सीरीज में है, ये तो फिक्स थी, अब ये बढ़ रही है धीरे धीरे। पहले क्या हो रहा था, ये बढ़ रही थी तो टोटल कैपेसिटेंस कम हो रही थी, लेकिन अब ये बढ़ रही है दोनों, और ये दोनों पैरेलल में है, तो उसकी वजह से जो हमारी ओवरऑल कैपेसिटेंस है दैट विल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की दैट विल बी COX। सॉरी, कुछ ऐसे आ जाएगी। तो दिस इज द CV कर्व। सो फाइनली ये हमारे पास बना, ये COX है तो COX के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा इन्वर्जन में जाके COX के बराबर होती है। तो ये जो जब ये बराबर होती है सो दिस इज कॉल्ड एज लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी कर्व, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है, तो अपन को पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है 1/टाइम। तो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत हाई है मतलब टाइम बहुत कम है, ये फ्रीक्वेंसी हाई है तो टाइम बहुत कम है, तो इतने कम टाइम दिया गया था सेमीकंडक्टर को, तो कम टाइम में ये इन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कम हियर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे ही नहीं, सिर्फ डिप्लीशन ही हो पाएगा। तो क्या होगा, सिर्फ डिप्लीशन हो पाएगा तो जो हमारी कैपेसिटेंस है दैट विल लुक लाइक दिस, कुछ ऐसे हो जाएगी यहाँ पे फ्लैट। एट हाई फ्रीक्वेंसी द कैपेसिटेंस विल बी फ्लैट, ऐसे कुछ फ्लैट आ जाएगी। नाउ देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम और हाई फ्रीक्वेंसी पे लें तो और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये ऐसे आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज डीप डिप्लीशन। ये है आपका डीप डिप्लीशन और ये है आपका डिप्लीशन। सो ये जो हमारी कैपेसिटेंस है दैट कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एज C मिनिमम, और ये हमारी जो कैपेसिटेंस है ये आपकी कहलाती है COX इज C मैक्स, मैक्सिमम कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए इन्वर्जन हो ही नहीं पाया, और इन्वर्जन नहीं हो पाया इसलिए यहां पे ये जो कैपेसिटेंस है वो मिनिमम पे आके सेटल हो गई। लेकिन अगर हम टाइम दे दें, मतलब टाइम बढ़ा दें, मतलब फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, तो क्या होगा, टाइम हमारे पास होगा, टाइम होगा तो इजीली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आके जो है इकट्ठे हो पाएंगे और इन्वर्ट कर पाएंगे, चैनल को इन्वर्ट करेंगे, और चैनल में जब इन्वर्जन में आएगा तो दिस कैपेसिटेंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग लाइक दिस। ओके, तो ये जो हमारा CV कर्व बनाते हैं तो इसमें एक वोल्टेज आता है आपका फ्लैट बैंड वोल्टेज, दैट इज समवट हियर, दिस इज VFB। जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होता है, और जो फ्लैट बैंड वोल्टेज पे कैपेसिटेंस होती है दैट इज CFB, फ्लैट बैंड कैपेसिटेंस। अब अगर देखें तो एक मैं छोटा सा इफेक्ट बता देता हूं आपको इसके इफेक्ट के बारे में, बहुत अच्छा इफेक्ट है वो, कि जो मेटल प्लेट है, ये जो अपने मेटल प्लेट ली है, तो पहले जो मॉसफेट यूज होते थे वो थोड़े डिफरेंट होते थे, आजकल जो मॉसफेट यूज होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। आजकल जो यूज होते हैं, मॉसफेट जो यूज होते हैं उसमें जो मेटल प्लेट होती है ये होती है पॉलीसिलिकॉन की। तो अगर मैं यहाँ पे ये पॉलीसिलिकॉन लगा दूं ऐसे ये, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाऊं, दिस इज ऑक्साइड, दिस इज पॉलीसिलिकॉन एंड दिस इज सेमीकंडक्टर P टाइप, अगर ये बना दूं तो अब यहां पे क्या आएगा, तो क्या था, मेटल के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप आ नहीं रहा था, मेटल के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं था, तो जो हमारा CV कर्व था वो कुछ ऐसे दिखाई दिया हमें। बट अगर मैं यहां पे पॉलीसिलिकॉन लगा दूं, जो कि आजकल जो इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो पॉलीसिलिकॉन गेट यूज होता है, अब पॉलीसिलिकॉन लगाने से क्या होगा, पॉलीसिलिकॉन भी एक टाइप का सेमीकंडक्टर ही है ना,
और सेमीकंडक्टर है और इस पे जब आप पोटेंशियल लगाओगे तो दैट विल स्टार्ट डिप्लीटिंग, ये भी तो डिप्लीट होगा, सेमीकंडक्टर डिप्लीट होता है, तो ये डिप्लीट होगा तो इसके अक्रॉस भी यहां पे चार्जेस आएंगे यहां पे, और चार्जेस आएंगे तो इसके अक्रॉस भी एक कैपेसिटेंस आएगी सी पॉली कैपेसिटेंस। ऑक्साइड कैपेसिटेंस अपन ने देख ही ली COX, और फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर में अपन ने देख ली दो टाइप की कैपेसिटेंस आती है, दिस इज G, दिस इज B, और ये थी आपकी C डिप्लीशन, ये थी आपकी C इन्वर्जन, ऐसे। तो यहां पे एक पॉली डिप्लीशन कैपेसिटेंस और आ गई, पॉली कैपेसिटेंस, जो कि डिप्लीशन पॉली के डिप्लीट होने की वजह से आ रही है, क्योंकि पॉली के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां से आता है कि वो होगा साई पॉली, इसकी वजह से कैपेसिटेंस आ रही है सी पॉली, और ये सीरीज में आ रही है, तो सीरीज में कैपेसिटेंस कम होती है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं है, जो कर्व आपने देखा हुआ है इसी कर्व में हम एडिट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये जो हमारी कैपेसिटेंस है लो फ्रीक्वेंसी पे दैट विल स्टार्ट्स डिपिंग लाइक दिस, ये कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे अपन लोग पोटेंशियल को बढ़ाते रहेंगे पॉजिटिवली, हमारा पॉलीसिलिकॉन डिप्लीट होता रहेगा, पॉलीसिलिकॉन डिप्लीट होगा तो पॉलीसिलिकॉन कैपेसिटेंस डोमिनेट करना शुरू करेगी, और ये जो हमारा माइग्रेशन है यहां से आता है, दिस इज कॉल्ड एज पॉली डिप्लीशन इफेक्ट। पॉली डिप्लीशन इफेक्ट, और भी इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे जो चार्जेस की वजह से होते हैं, ये एक अच्छा इफेक्ट था, ये मतलब जनरल नॉर्मल बुक्स में मिलता नहीं है, सो इसके लिए बहुत अच्छी बुक है यानिस्टिस सिविडिस, तो उससे मैंने पढ़ा भी हुआ है, उसमें ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया हुआ पॉली डिप्लीशन इफेक्ट को। मैं चाहता था आपको बताऊं कुछ नया कुछ, क्योंकि आजकल जो इंडस्ट्री में मॉसफेट यूज होते हैं उसमें गेट जो लगता है वो पॉली गेट लगता है, वो मेटल गेट नहीं है, वो पुराने वाले मॉसफेट यूज नहीं होते, एल्युमिनियम का गेट लगा दिया, दैट्स नॉट यूज्ड नाउ। सो that's all from my side, and all the best, and wait for the team donor to come.